जेएनयू में जश्न है लाल गुलाल के साथ और पूरा पैनल हमारे साथ बात करने के लिए है। लेफ्ट का पूरा पैनल विजयी हुआ है। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से अदिति से बात करते हैं। किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे इस जीत को, जो जीत आपको मिली है? मैं जेएनयू की लेगेसी, जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स को डेडिकेट करूंगी ये जीत, और अपने कॉमरेड्स जिनके वजह से, जिनके बलबूते पे, जेएनयू के स्टूडेंट्स जिनके बलबूते पे हम जीत कर यहाँ आए हैं, और जेएनयू की जो स्ट्रगल की लेगेसी है उसको। जेएनयूएसयू को कहा जाता है कि सत्ता के विरुद्ध खड़े होने वाला, तो इस बार आने वाले एक साल के लिए क्या एजेंडा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और आंदोलन की राह के लिए? देखिए, ऐसी सरकार में रह रहे हैं हम, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा कि मुद्दों की बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे साथी जिनके साथ गुंडागर्दी की गई थी, हम उनको जब उनके लिए न्याय मांगने जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाता है। हम अल्टीमेटम देते हैं उनको, एफआईआर होगा और हम करवाएंगे। लाइब्रेरी सर्वेलेंस सिस्टम जो बलपूर्वक लगाने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद पीठ पीछे दोबारा लगाई गई है, उनको भी हम बता देते हैं कि वो भी वहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। जीएस कैश हो, चाहे एमसीएम हो, चाहे डेप्रिवेशन पॉइंट हो, एनईपी के खिलाफ लड़ाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई हो, चाहे लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है उसकी लड़ाई हो, अपना जेआरएफ जुटा के लैब की दीवारें ठीक की जा रही है ताकि एक्सपेरिमेंट हो पाए। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बेस्ट यूनिवर्सिटी कितनी खस्ता हालत क्यों है, उसकी जवाबदेही की लड़ाई होगी। बिल्कुल जवाबदेही तय होगी। वाइस प्रेसिडेंट में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के चुनाव का आज पहला चरण का मतदान भी हुआ है। लगता है कि परिवर्तन की राह जो जेएनयू में आप गुलाल के साथ खेलते हुए नजर आ रही है वो आगे भी जाए? JNU SU election, the result is a resounding victory to the idea of public education that students across this country have been fighting for. Yesterday, the results of Pondicherry University are out, and the Left United panel has given a major victory, a resounding victory in that elections as well. So, university over the country, the fight is against new education policy, the fight is against the FYUP, the fight is against government's attempts at corporatization and privatization of education. The fight is to safeguard the public education, and JNU's union has always stood shoulder to shoulder with all of the fighting students of this country and this campus. And the JNU union election is a reflection of the fact that the hooligans of ABVP have been shown their place. The ideology of RSS has been shown its place, and JNU will lead the way. JNU's union will stand shoulder to shoulder with all of the marginalized sections in this country, the minority of this country, the women of this country, the workers and farmers of this country, to ensure that the model of public education that is being forwarded by JNU, by Jawaharlal Nehru University, remains intact. बिल्कुल आइडिया ऑफ जेएनयू की बात आपने की। आप जब भी भाषण दे रहे थे आपने जिक्र किया था फ़िलिस्तीन का, और आपने कहा था कि फ़िलिस्तीन के झंडे को हम सपोर्ट करते हैं, और इंडिया भी 2 स्टेट की बात करता है। अगर हम पूरी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के? क्योंकि कभी अर्बन नक्सल कहा जाता है, कभी फ़िलिस्तीन का हिमायती कहा जाता है। तो आप अगर हमारा इतिहास देखेंगे कि जब भारत एक ब्रिटिश राज को जब झेल रहा था, तो यहाँ के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी कि जो भारत एक आज़ाद मुल्क बने। तो अगर हम, और उन्होंने साथ में इस बात को भी रखा कि अगर दुनिया भर में कोई भी देश अगर उपनिवेशवाद को झेल रहा होगा, कॉलोनिज्म को झेल रहा होगा, तो भारत उसको बिना शर्त समर्थन देगा। भारत की लेगेसी रही है उन तमाम जो कॉलोनीज़ को सपोर्ट करने की, और चाहे वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हो, उसी में हम देखते हैं भारत की लेगेसी है कि फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने की। हमारी फ्रीडम फाइटर्स की लेगेसी है फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने की। तो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के आदर्शों पे चलते हुए हम आज फ़िलिस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं। उनके साथ जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ़ खड़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है किस तरह से जो भारत का हिस्टोरिक स्टैंड है उसको बदलना चाहती है, तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से अर्बन नक्सल का टैग देता आए गए कई पॉलिसीज़ के,
हमने देखा है कि आरएसएस और एबीपी का एक हमेशा से षड्यंत्र रहा है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वो उनसे जवाब मांगती है। हमने देखा है कि आरएसएस की जो मैगज़ीन है ऑर्गेनाइज़र, वो एक समय में लिखती है कि जेएनयू जैसे संस्थानों पर बम गिरा देना चाहिए, और यही आरएसएस एबीपी के लोग 2015 में इस कैंपस में शट डाउन जेएनयू का एक पूरा कैंपेन चलाते हैं। पूरे देश भर में बोला जाता है कि जेएनयू एंटी नेशनल का गढ़ है, लेकिन इस कैंपस का स्टूडेंट बार बार उनको जवाब दिया है कि उस कैंपस में जब भी अपना कितनी तमाम उन्होंने कोशिश की, मामी डाला को लेके आए, उसने इस कैंपस का जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद करने की कोशिश की, तमाम जो डेमोक्रेटिक स्पेस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की, सीपीओ मैनुअल जैसी मैनुअल ला के, लेकिन तब भी जो जेएनयू का स्टूडेंट है वो आज भी खड़ा है और बार बार इस बात को बोला है कि जितना भी आप दमन कर लो, जेएनयू का नारा हमेशा रहेगा, फाइट बैक जेएनयू का। जमहूरियत के लिए कहा जाता है कि विपक्ष को भी साथ रख के जाया जाए। जो आपके साथी एबीपी के अभी चुनाव लड़े, हार गए, उनके साथ एक मंथन रहे, एक जेएनयू का विचार जिंदा रहे, उसके किस तरीके से कहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें हम विश्वास रखते हैं कि जो हमारे अपोजिशन में है उनसे भी हम बात करें, लेकिन ये जो एबीपी का गुंडा संगठन है, ये मुझे नहीं लगता बात करने वाले लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हिंसा की राजनीति की है, नफरत की राजनीति की है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे बात करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि इस कैंपस में आप देखेंगे कि इस चुनाव में सिर्फ 2 संगठन नहीं थे कि प्रोग्रेसिव संगठन है और एबीपी है, तमाम बाकी तरह के संगठन थे और हमारे इंडिपेंडेंट साथी भी थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ मिलके उनसे भी अपना गाइडेंस लेके, उनके सजेशंस को भी इंक्लूड करके हम एक जो भी यूनियन बनता है वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जिसमें ये चीज़ इंश्योर हो सके कि इस कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स की बात रखी जा सके। बिल्कुल, तमाम स्टूडेंट्स की बात रखी जा सके। जेएनयू में इस वक्त जश्न का माहौल है, लाल रंग है गुलाल का, और देखिए किस तरीके से जो नारे हैं, जो उत्साह है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। जेएनयू में 4 सीटों पे लेफ़्ट के उम्मीदवारों की जीत हुई है। फ़िलिस्तीन से लेकर अर्बन नक्सल जैसे मुद्दे उठाए गए और उन मुद्दों के बावजूद लेफ़्ट का दबदबा जेएनयू के अंदर अभी भी नज़र आता है। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।